बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरानी सदर के रूस पहुंचते ही अमेरिका घुटनों पर आ गया। अमेरिकी वजीर खारजा का बयान के 2015 के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी अमेरिका की सियासी तारीख का बदतरीन फैसला था। ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के लिए तैयार हैं। आखिर अमेरिका की जानिब से इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या हकायक हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से अमेरिका की जानिब से मगरबी ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान के साथ इस मुआहदे को बहाल किया जाए, लेकिन मुसलसल इन मुज़ाकरात को तूल दिया जा रहा है। और ईरानी वजीर खारजा की जानिब से भी बयान दिया गया था कि अब ईरान ज्यादा देर वियना मुज़ाकरात को नहीं देखेगा और अपना फैसला लेगा। और वो फैसला क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, जौहरी हथियारों का हुसूल। और अमेरिका किसी सूरत भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। इसी वजह से उसने कोशिश कर रखी है कि इसराइल को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए ताकि वो इस दौरान कोई कार्रवाई कर ले और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान कर रखा है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ईरान और रूस के सदूर के दरमियान मॉस्को में मुलाकात हुई है और मुलाकात के साथ साथ ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने रूसी पार्लियामेंट से खिताब भी किया और कुछ अहम स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। नाज़रीन कराम, अब इस तमाम सूरत हाल को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। उसकी परेशानी भी आपको बताएंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने साबिक अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को खत्म करने के फैसले को अमेरिका की सियासी तारीख का बदतरीन फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में ये अमेरिकी तारीख का सबसे बदतरीन फैसला था। उन्होंने कहा कि जौहरी मुआहदे के जरिए ईरान का जौहरी प्रोग्राम महदूद कर दिया गया था और हम मुआहदे के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुसलसल नजर रख सकते थे, बल्कि मुतमईन थे कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस गलत फैसले की कीमत अमरीकियों को भुगतनी पड़ेगी। इसके साथ ही टोनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जो बात काबिल अफसोस है, बल्कि इससे ज्यादा नागवार है, वो ये है कि जब से हम इस मुआहदे से दस्तबरदार हुए हैं, ईरान ने इस दौरान बहुत सी ऐसी खतरनाक सरगर्मियां शुरू कर दी हैं जिसके रास्ते में ये मुआहदा सबसे बड़ी रुकावट था। उसने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान ने वाशिंगटन से इस बात की गारंटी तलब की है कि वो इस मुआहदे में शामिल होने के बाद दोबारा दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा, जी हां, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमसे ईरान का एक मुतालबा यह है कि उसे जौहरी मुआहदे से दोबारा दस्तबरदार न होने की जमानत फराहम की जाए। और यहीं पर इस वक्त जौहरी मुआहदा रुका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि यह बात हकीकत है कि हम ईरान पर अपनी हुकूमत में पाबंदियां तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई भी सख्त तरीन जमानत फराहम नहीं कर सकते। मुमकिन तौर पर आने वाली नई हुकूमत अगर इस मुआहदे को खत्म कर दे तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसने कहा कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि मैं तो इसकी पाबंदी करूंगा, लेकिन हम अगले सदर को इस फैसले के हवाले से मजबूर नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, दूसरे लफ्जों में जो बाइडन को भी अंदाजा होने वाला है कि आने वाली गवर्नमेंट एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है और मुमकिन तौर पर वो आकर ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को इसराइली दबाव में खत्म कर देगा, क्योंकि इसराइलियों और अरबों की जानिब से बड़े पैमाने पर फंडिंग करके साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका को अब यकदम क्या तशवीश होने लगी है और उसने क्यों घुटने टेके हैं और क्यों फैसला किया है कि हम ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के लिए तैयार हैं। और ये कि पिछली हुकूमत की जानिब से जो ईरान से जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की गई वो अमेरिका की सियासी तारीख का बदतरीन फैसला था। इसकी वजह यह है कि ईरान और रूस दोनों अमेरिकी पाबंदियों की जद में हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के हवाले से
अहम तरीन मुआहदे भी हो रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हालिया दौरा खास तौर पर अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरे का बायस बन सकता है, क्योंकि ईरान रूस की मदद से जौहरी हथियारों की तैयारी के हवाले से बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और इसी वजह से शायद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है और अपनी गलती को तस्लीम किया है कि हमने ये गलत फैसला किया था, अब हम ईरान के साथ मामलात हल करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस वक्त इसराइल और अरब ममालिक बुरी तरह से ईरान के जौहरी हथियारों से खौफजदा हैं कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार आ गए तो हालिया दिनों में जो तूफान बदतमीजी सरजमीन हिजाज मुक़द्दस पर आले सऊद ने मचा रखी है और उसके साथ ही इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर अपने पंजे गाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो इसको अब खतरात पैदा हो गए हैं कि अगर ईरान ने इस दौरान रूस और चीन की मदद से इंतहाई महदूद वक्त में जौहरी मुआहदे में वापसी से पहले हथियार बना लिए तो फिर ईरान और अमेरिका के खिते के अंदर ख्वाब चिकना चूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ सिर्फ ईरान ही ऐसा मुल्क है जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भी लेस है और इनको टक्कर भी दे सकता है और हर मैदान में इन्हें ललकारता हुआ नजर भी आता है। बावजूद इसके कि ईरान पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन चीन के साथ तेल के हवाले से मुआहदा और दीगर तिजारती मुआहदों की वजह से ईरान को काफी ज्यादा सहारा मिला और अब रूस और चीन दोनों के साथ, जो कि बहुत बड़ी मईशतें और ताकतें भी हैं, ईरान उनके साथ मिलकर अमेरिका को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन कराम, अनकरीब इंडो पैसिफिक में कुछ नए इत्तेहादों का तश्कील भी होने वाला है और वो ये बात भी हकीकत है कि लफ्ज इत्तेहाद भी अपने अंदर मुकाबले और जोर आजमाई का मफहूम लिए हुए है। अब अमेरिका वाज़ेह तौर पर इंडो पैसिफिक यानी मशरिक की जानिब पलटने और नए इत्तेहाद तश्कील देने की बात करता है, तो ऐसे ममालिक जिन्हें वो अपना हरीफ करार देता है उनके पास भी ऐसे इत्तेहाद तश्कील देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान मॉस्को ने आलमी सतह पर मौजूद अहम सियासी और सिक्योरिटी इश्यूज में चीन से मिलता जुलता मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की है और कम अज़ कम गुज़श्ता एक साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी और बाहमी तावन अपने उरूज तक पहुँच चुका है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 30 दिसंबर 2021 के दिन चीन और रूस के दरमियान करीबी ताल्लुकात को आलमी निज़ाम की मजबूती और आलमी उसूलों के इस्तेहकाम का ज़ामिन भी करार दिया था। इस वक्त मगरबी ताकतों के साथ वियना में ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों के खात्मे पर भी जोर दिया है। इसी तरह रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने भी चीन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि हम अमेरिका से मुतालिबा करते हैं कि वो मुआहदे में वापस आ जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी चीन और रूस के नुमाइंदों के किरदार को सराहते हुए कहा कि चीन और रूस के नुमाइंदे वियना में ईरान की जौहरी हकूक की हिमायत कर रहे हैं, हम पर आयद जालिमाना पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इन तमाम बयानात से जाहिर होता है कि ईरान, चीन और रूस के दरमियान बाहमी ताउन और हम आहंगी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है और ये अमेरिका और इसराइल के लिए और अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से शायद अमेरिका चाहता है कि मामलात को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए और इसी वजह से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का आज ये बयान आया है, जो कि बहुत बड़ी तब्दीली है।